कांग्रेस का काम है ऐसे नैरेटिव सेट करना जिनका ना कोई सिर ना पैर, कि भी एक एक आदमी कई मैं रोहतक हल्के में आप देख लो, रोहतक हल्के में भी ये करवा लो आप सारा वोटिंग का रेक्टिफाई करके। कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी 3-3 4-4 वोटें हैं। भाई इलेक्शन कमीशन कौन सी वोट चोरी कर रहा है? जिसकी नागरिक की पूरे देश में एक वोट होनी चाहिए, अगर उसकी 2 है, किसी किसी की 3 है, किसी किसी की 4 भी। फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा के भी लेकर घपलाबाजी की है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी हुई। देखिए आप एक अपने आप बताओ, एक शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस का काम है ऐसे नैरेटिव सेट करना जिनका ना कोई सिर ना पैर। पहले इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, संविधान बदल देगी, संविधान बदल जाएगी, गरीबों का हक छीन लेगी। आई भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार आई, वो संविधान बदला? आप बताओ को बदला? लेकिन सेट कर दिया, सेट कर दिया। तो ये आप उसका मास्टरमाइंड है कांग्रेस का कि अभी कोई ना कोई ऐसा मिथ सेट करना जिससे लोग बाग कंफ्यूज हों। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा में देख लो ना कि भी एक एक आदमी कई मैं रोहतक हल्के में आप देख लो, रोहतक हल्के में भी ये करवा लो आप सारा वोटिंग का रेक्टिफाई करके। कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी 3-3 4-4 वोटें हैं। को भादरगढ़ में वोट बनवा रहा है, तो को गांव में वोट बनवा रहा है, उसकी रोहतक में भी वोट है। ये आप समझे? ये फिर ये अगर आप इसको रेक्टिफाई करो तो क्या ये वोट चोरी होगी? अरे भाई, जो एक आदमी की 3-3 4-4 वोट है, एक वोटर की कौन सी कितनी वोट? पूरे देश के अंदर एक आदमी की, एक नागरिक की एक वोट होनी चाहिए। गलत है? वही तो चीज हो रही है कि एक नागरिक की एक वोट हो। अगर उसकी 2 वोट हैं, 2 जगह वोट हैं, एक जगह कट गई तो ये वोट चोरी है। यही तो बात है। और बताओ और कौन सी वोट चोरी कर रही है भाई? भाई इलेक्शन कमीशन कौन सी वोट चोरी कर रहा है? जिसकी नागरिक की पूरे देश में एक वोट होनी चाहिए, अगर उसकी 2 है, किसी किसी की 3 है, किसी किसी की 4 भी है, और उसको एक अगर वोट रह जाती है तो ये वोट चोरी नहीं, फेयरनेस है। ये इलेक्शन साफ सुथरा इलेक्शन हो, उसकी फेयरनेस। मंत्री जी, एसवाईएल को लेकर भी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी जिसमें पंजाब पानी देने को तैयार नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, अवमानना का केस करना चाहिए। कानूनी तो कार्रवाई चली रही है और केंद्र सरकार भी इसमें बीच में है। चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, हाँ दिल्ली, तो ये चल। देखो, कोई भी समाधान, किसी भी चीज़ का समाधान, उलझे हुए सिस्टम का समाधान वार्ता से, संवाद से। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारी केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से लगी हुई है और कोई ना कोई समय आएगा, रिजल्ट निकले।